अगर इंसान अपने आप को उठाना चाहता है तो वो कहा है कि इन चीज़ों का त्याग उसको करना ही पड़ेगा। लेकिन भक्ति करना भी आसान नहीं है। भक्ति करे तो कुल नहीं, कुल बिन भक्ति ना हो। भक्ति करे तो कुल नहीं, क्योंकि इंसान को जात वर्ण कुल अभिमान सब छोड़ने पड़ेंगे। कुल कहाँ रहा उसका? अगर कुल की बात थी तो बुल्ले शाह का सैयद जाति से था और अराई जाति का गुरु बनाया उसने। अराई जाति नीची जाति होती है, सैयद बहुत ऊंची जाति होती है। जाति वर्ण उसने खोया। सारी बिरादरी वाले लोगों ने कह दिया कि जाति से निकालो, इसने नीची जाति का गुरु बना लिया। जाति वर्ण मीराबाई ने खोया। रविदास चमार जाति से था, उसको गुरु बनाया। कहने लगे तुमने बट्टा लगा दिया कि राजपूत होके तुमने जो है चमार को गुरु बनाया। ये होता है भक्ति करना। जाति वर्ण कुल उन न खोया, अमर हो गए सदा के लिए। उनके नाम आज भी लेके हम गीत गाते हैं। तो इसलिए कहीं भक्ति करे तो कुल नहीं, कुल अपने आप गया, छोड़ दिया उन्होंने। कुल से जाति से निकालो इनको। जाति से द्रोह किया इन्होंने, नीची जाति में चले गए ये। इसलिए कही कि भक्ति करे तो कुल नहीं, कुल बिन भक्ति ना हो। लेकिन जो सही, जो खानदान का नहीं होगा, सही ठिकाने का नहीं होगा, उसके बिना भक्ति भी नहीं हो सकती। ये आए गए जो होते हैं उनके काम दूसरे ही होते हैं। वो तो जहाँ कहीं जाएंगे ना, वो बुराई का ही बीज बोएंगे। उनके पास अच्छाई नहीं है। इसलिए जब दूसरों को देखते हो, हर जीव हर काम में, हर क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है, नीचा कोई नहीं रहना चाहता, तो आप भक्ति के मार्ग में लगे हो तो आप में कमी आने का कारण क्या? आप आगे क्यों नहीं बढ़ पाए? आप में गिरावट क्यों आई? इसका मतलब हमने गुरु का वचन नहीं पालन किया, हमने कुछ किया नहीं, ना शब्द की कमाई की, ना ध्यान किया, ना अभ्यास किया, ना सुमरण किया। अगर ऐसा करते तो हमारे अंदर बदलाव आ जाता। लोहे को भी घिसते हो तो घिसते घिसते वो भी, उसमें भी चमक आ जाती है। हमें क्यों नहीं आई? सत्संगियों को चाहिए कि नित्य प्रति नाम की कमाई करे, अभ्यास में ज़्यादा टाइम लगाए, अपनी बुराइयों को देख के एक एक करके निकाले, अच्छे गुणों को अपनाए। जब कभी ऐसा खेल होता है तो मन को सन्मुख खड़ा करके समझाए कि तूने बहुत उत्पात किया, अब और ना कर। अगर 1-2-4 मिनट के लिए भी कभी समय मिले तो एकांत में बैठ के अपने आप को सोचना कि तुम्हारे जीवन के मायने क्या हैं, इस जीवन का अंत क्या होगा, तुमने ये जीवन पाके कर्म क्या किया, तुम्हारे पल्ले कुछ नेक काम कोई है क्या। अपनी किताब को खुद पढ़ लेना जो तुमने इस आज तक के जीवन में लिखी है, उसको अपने दिल से, सच्चे दिल से पढ़ के देखना कि तुमने कोई नेक काम कर भी किया है। लेकिन एक दृष्टि जो खोटे कर्म किए उन पर भी डाल लेना। जब वो कर्म करोगे, जब तुम्हारे दिल के अंदर कुरेद पैदा हो, तुम्हें रोना आए, पछतावा आए और तुम्हें ये लगे कि हाँ मैं पापी हूँ, मैंने ये निकम्मे कर्म किए हैं, तो भी तुम्हारे पाप धुल जाएंगे, फिर भी पाक पवित्र हो जाओगे। लेकिन करके भी तुम अपने आप को सच्चा साबित करना चाहते हो तो खुदा से धोखा, गुरु से धोखा, नाम से भी धोखा। किस नाम की कमाई करोगे फिर? पहले इंसान अपने आप को धोखा देता है, फिर दूसरे को धोखा दे पाता है। पहले अपने आप को मार चुका होता है, जब दूसरे के साथ कोई बुरा सोच सकता है उसके बारे में। अपने आप को जिंदा करो पहले। इसीलिए कही कि अपने अंदर झांको। जब तक अपने अंदर में नहीं झांकता है इंसान, अपनी कमियों को नहीं निकाल सकता। अगर तुम नहीं निकाल सकते, दूसरा तुम्हारी कमियों को निकाल के अगर बताता है तो तुम्हें मान लेना चाहिए कि हाँ इसका मैं एहसानमंद हूँ कि जो गलती मैं मेरी नहीं ढूंढ पाया वो इसने बता दी। उसको गलत मान के उसको दुश्मन और शत्रु ना समझना, उसको मित्र समझना। क्यों? तुम्हें सुधार के लिए तुम्हारी बुराइयों को दर्शाता है वो कि ये बुराइयां दूर करोगे तुम पाक पवित्र हो जाओगे, नाम जपने के योग्य हो जाओगे। और जब ऐसे तुम बन जाओगे, नाम तो मैं आपको बताऊं चंद मिनटों का खेल है। अगर ऐसे तुम हो जाते हो, चंद मिनटों में दर्शन होंगे। जिन बातों को तुम सुनते आए हो ना कि नूरी गुरु है, कि धुनी होती हैं, प्रकाश होता है,
ये रूहानी देश मंडल पुरियां हैं, ये तो चंद मिनटों का ही खेल है, लेकिन वो टिकट नहीं हमारे पास में, उस रास्ते पे नहीं चले। वो कर्म करके देखना और फिर तुम्हें देखना कि ध्यान में बैठोगे 2 मिनट बहुत है, ये घंटे लगाने की जरूरत नहीं है। नेक कर्म करने वाला तो हमेशा ही भजन में रहता है। ये गुण प्रभु के हैं, परमात्मा के गुण हैं, इसीलिए सिखों ने उसको निर्भय कहा है। उसको डर भय नहीं है, वो निर्वैर है, किसी से बैर नहीं रखता है, अजूनी से भंग है, वो जन्मता मरता नहीं है, वो गुरु प्रसादी है। इसलिए वो सतनाम कहा गया है। उस सतनाम में कोई किसी प्रकार की घटोतरी बढ़ोतरी कमी नहीं होती। इस सच्चे नाम को जब तुम अपना लेते हो, फिर हमारे अंदर कमी आनी नहीं चाहिए, वो गुण हमारे अंदर होने चाहिए। जब वो गुण हमारे अंदर प्रकट हो जाएंगे तो समझ ले कि जीते जी हमें पता लग जाएगा कि हमने अपने आप पर विजय पा ली है, तो हमने अपने जन्म मरण को भी जीत लिया। और ऐसा अगर हम नहीं कर पाते हैं तो हम गुरु की शिक्षा से बहुत दूर हैं। अव्वल तो इस युग में ये शिक्षा मिलनी मुश्किल है। अच्छे संस्कार हम बच्चों को नहीं दे पाते हैं, बिगड़ जाते हैं। हम उनको वो संस्कार देते हैं जिससे वो बिगड़े। वो चाहते हैं वो ऐसा पहनने को देते हैं, वो चाहते हैं उनको खाने को देते हैं, वो जहाँ जाना चाहते हैं उसकी छूट देते हैं, वो किसी का संग करना चाहते हैं उसकी छूट देते हैं, पता होते हुए भी। लेकिन हम अपने संस्कार उनको नहीं दे पाए, उनको वो संस्कार मिले कि जो उन्होंने चाहे। अच्छे संस्कार अगर अपने संतान को और बच्चों को दे दोगे तो मैं कहता हूँ कि आपने बहुत कुछ बना लिया, बहुत कुछ सुधार लिया। लेकिन आज तो माँ बाप भी अपने बच्चों को खुद ऐसे संस्कार दे देते हैं कि जिसके कारण बाद में फिर शिकायत लेके फिरते हैं, मेरी लड़की कहा नहीं मानता, मेरा लड़का कहा नहीं मानता, ये करता है, ये वो करता है, ये शादी नहीं करता, इसकी उम्र ज़्यादा हो गई है, ये गलत रास्ते पर चलता है, ये मर्जी का काम करने चाहते हैं। क्यों हुआ ऐसा? क्यों हुआ ऐसा? वो तुम्हारे अपनी कमी के कारण ऐसा हुआ। इसलिए अच्छे संस्कार संतान को दो, अच्छी शिक्षा उनको दो, खाने पीने के लिए अच्छा दो, ओढ़ने पहनने के लिए अच्छा दो, लेकिन संस्कार भी अच्छे दो। संस्कार अगर अच्छे दोगे तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगी। माँ बाप की सबसे बड़ी संपत्ति उसकी संतान है। संतान जिसकी बिगड़ गई उसका सारा सब कुछ खराब हो गया, उन्हीं के लिए तुम करते हो। और एक छोटा सा पक्षी भी अपने बच्चों के लिए, अपने प्राण देने के लिए उनके सामने खड़ा हो जाता है कि मुझे ख़त्म कर दो पहले, मेरी संतान को नहीं। और हम अपनी संतान को खुद ही ख़त्म कर रहे हैं। पैदा क्यों करते हो? पैदा करते हो तो उनको परवरिश भी अच्छी दो, शिक्षा अच्छी दो, संस्कार अच्छे दो, उनको उस रास्ते पे चलाओ कि तुम्हें कभी ये ना कहना पड़े और तुम्हें ये सुनना ना पड़े कि ये वजन हो गया, और तुम्हें उनको ये कहना ना पड़े बेटा मैं तुम्हारा माँ बाप हूँ। ये हालत पैदा होने का कारण यही है कि उनको समय पर हम कुछ जो दे नहीं पाए तो अब वो हमें क्या देंगे। अगर हम उनको सच्चा ज्ञान देते तो हमें वो अब उसका प्रतिफल की सेवा के माध्यम से देते, इसीलिए हमें कष्ट उठाना पड़ता है। सबसे पहली चीज़ है सुधार की। ध्यान अभ्यास ज्ञान बाद की चीज़ है। जिस इंसान का व्यक्तिगत जीवन सही नहीं है, चरित्र अच्छा नहीं है, बुरी आदतें जिसमें हैं, उनको सब दूर कर दो, मैं कहता हूँ तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। जिसने जीवन को ही बर्बाद कर लिया, भक्ति कहाँ काम आएगी उसकी। बेशक सत्संग में ना आओ, बेशक गुरुओं के पास ना जाओ, माँ बाप की घरों में सास ससुर की सेवा करो, अच्छे विचार रख के घरों में प्यार प्रेम शांति रखो। देखो तुम्हारा स्वर्ग जैसा जीवन ना बीते तो मुझे आके कहना। बुराइयों से बचो, शराब कबाब मांस मिट्टी अंडे खाते हो, पशुओं जैसा व्यवहार नहीं करोगे तो क्या करोगे? भक्ति कहाँ रहेगी फिर? इसलिए इन बातों का अगर हम पालन करें, सच्चाई के साथ बर्ताव करें, हमारा खुद का तो जीवन सुखी होगा ही होगा, लेकिन हमारा संग करने वाला, हमारी संतान, हमारे सगे संबंधी साथी भी
जो हमारे पास उठे बैठेंगे वो भी हमारे विचारों से प्रभावित होकर अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। सत्संगी आदमी 4 आदमियों को सत्संगी नहीं बना सकता, तो उसका तो दिखाई देता है कि भाई जो एक आदमी को नहीं बदल पाया उसके पल्ले कुछ है नहीं। क्यों नहीं है कि वो खुद भी नहीं बदला तो दूसरे को क्या बदलने लायक बना देगा। जिस आदमी में जैसे विचार और ख्यालात होते हैं, जहाँ वो बैठता है वहाँ अपना उसी चीज़ का प्रचार और प्रसार करता है। अच्छी बात अगर होगी तो उससे लोग प्रभावित जरूर होंगे, प्रभावित होंगे तो उसका एहसान मानेंगे। जैसे मैं अगर कहूँ मेरा तो चाचा लगता था, मुझे आश्रम में लेके आने वाला वो था, वो नहीं लेके आता तो कभी नहीं आता। मुझे तो नफरत थी, आश्रम से नफरत थी, गुरु से नफरत थी, धर्म से नफरत थी, क्योंकि बुरी आदत थी। जो बुरी आदत को सुधारता है वो बुरी आदत वाले को सुधारने वाला बुरा लगता है। आदत अच्छी है लेकिन बुरा लगता है। लेकिन अब पता लगता है जब सुधर गया, तो मैं तो उनको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। हम मृत मंडल में हैं और वो जो है स्वर्ग लोक में बैठे होंगे, तो भी कि जिन्होंने मेरे जीवन को सुधार के लिए गुरु के सुपर्द कर दिया और गुरु ने मुझे जो है घोड़ काट छोल के तैयार कर दिया, सारे अवगुण दोष मुक्त कर दिया, उनकी कृपा और दया बरसी। तो पहले दया के पात्र बनो। जिसके पास झोड़ी फटी हुई है डालने वाला किस चीज़ में डालेगा? अच्छे लक्षण अच्छे गुण अपनाओ। अच्छे गुण जिसके पास होंगे उसका सब कुछ सफल होगा। आपको बहुत बहुत सबको आशीर्वाद प्यार, और मैं आशा करता हूँ कि आपको बात अच्छी लगी होंगी और आगे और भी अच्छे बनने की और कोशिश करोगे, प्रयास करोगे, ध्यान ज़्यादा करोगे, नाम की कमाई करोगे, बुराई अगर कोई होगी तो छोड़ोगे, किसी ने गलती कर दी होगी तो उसको माफ़ करोगे। माफ़ करने वाला बड़ा होता है, माफ़ी मांगने वाला बड़ा नहीं होता। इसलिए अच्छे काम करो, नेकी के रास्ते पे चलो, मालिक आपको सबको मौज बख्शे और सबको सुख शांति खुशहाली दे। राधा स्वामी, खुश रहो।